हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे मैनेजर रोल्स को। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम लाइन टू लाइन हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और आज की क्लास को हम यही स्टार्ट करेंगे। मैनेजर रोल्स देखेंगे, मैनेजर के क्या रोल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू मैनेजर डू, कि एक मैनेजर करता क्या है। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि एक मैनेजर होता है, वो एक तरीके से मेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। वो कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, वो उससे लोग इफेक्ट होते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस से लोग काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैनेजर्स आर द कोऑर्डिनेटर्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश करने में। ठीक है, एक और जो हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में। किसके थ्रू? पीपल मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो कि पीपल इफेक्टिव होंगे और एफिशिएंट होंगे उन लोगों के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में मैनेजर हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग अ गिवन टास्क विद इन द प्लान टाइम फ्रेम। यानी कि जितना आपने टाइम प्लान किया है किसी भी काम को करने में, अगर आप उस टाइम के अंदर अपना काम, अपना वर्क कंप्लीट या अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे, उसे ही इफेक्टिवनेस कहते हैं। और मैनेजर जो होता है वो फोकस करता है डूइंग द राइट थिंग्स टू अचीव गोल्स ऑन टाइम। और जो मैनेजर होता है उसका यही काम होता है और ये इसी बात पे फोकस करता है कि सही चीज सही टाइम पर की जाए। ठीक है, डूइंग द राइट थिंग, सही काम करो। ठीक है, ताकि टाइम पे जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मीन्स यहाँ पे क्या है? एफिशिएंसी मींस अचीविंग गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। इफेक्टिवनेस में तो हमने पढ़ा कि जो काम है उसको प्लान टाइम फ्रेम में कंप्लीट करो, बट जो एफिशिएंसी है उसका मतलब होता है जो आपने गोल अचीव किया है, अगर आप उसको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो उसे हम एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, कि मेरे अंदर इतनी एफिशिएंसी है। तो टू अचीव एफिशिएंसी मैनेजर शुड फोकस ऑन डूइंग थिंग राइट। अब एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए मैनेजर किस पे फोकस करता है? डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, मतलब काम सही करो। वहां पे तो था डूइंग द राइट थिंग्स, जो चीजें हैं उन्हें सही करो। और यहाँ पे सब कुछ मतलब बोला है उसने डूइंग थिंग्स राइट, यहाँ पे आपको सब कुछ सही करना है। ठीक है, विथ मिनिमम वेस्टेज एज मच एज पॉसिबल, मतलब मिनिमम वेस्टेज के साथ जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आप काम करो। तो जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है बहुत ही एसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने के लिए। और जो मैनेजर है, मैनेजर ट्राई टू अचीव गोल्स विद मिनिमम वेस्टेज। जो मैनेजर होता है वो ट्राई करता है कि जो गोल्स है उसको अचीव किया जा सके मिनिमम वेस्टेज के साथ में। अब हम देखेंगे मैनेजर का रोल। The role of manager in an organization is multifold. Henry Mintzberg defined manager roles in 1960. Based on observation, Mintzberg segregated all the roles of a manager into three broad categories, namely interpersonal, informational and decisional. तो जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का रोल है उसको हेनरी मिन्सबर्ग ने 1960 में थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट उन्होंने बताया इंटरपर्सनल रोल होता है एक मैनेजर का, सेकंड उन्होंने बता दिया इंफॉर्मेशनल एंड थर्ड उन्होंने बताया है डिसीजनल रोल। तो ही स्टेटेड दैट दीज रोल्स आर हाईली इंटर रिलेटेड। तो जो ये रोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं बिहेवियर किसका? सेट ऑफ जो बिहेवियर होते हैं जो कि फॉलोड होते हैं मैनेजर के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इनको डिटेल्स में देखेंगे हम। सबसे पहले है मैनेजरियल इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर। इंटरपर्सनल रोल इसमें क्या आ जाता है? मैनेजर के इंटरपर्सनल रोल में इसके अंदर थ्री सबसेट आते हैं। ठीक है, तो वो थ्री सबसेट है ये।
फिगर हेड, लीडर, लाइजन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिगर हेड मीन्स क्या है, ये एक सिंबॉलिक रोल है, एक रोल है जिसमें क्या करता है, मैनेजर वर्क करता है अपने रूटीन लेवल पे, सोशल एंड लीगल नेचर के अंदर। दिस रोल्स इंस्पायर अदर इन ऑर्गेनाइजेशन। फिगर एट में क्या होता है, एक मैनेजर जो होता है उसका एक सिंबॉलिक रोल होता है और वो अपने वर्क को रूटीन लेवल पे करता है, जो कि सोशल और लीगल नेचर के अंदर किया जाता है। इससे क्या होता है, इस रोल, ये रोल एक तरीके से इंस्पायर करता है दूसरे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड है लीडर। लीडर, इसमें वो एक लीडर के तौर पे काम करता है मैनेजर। इसमें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो जाएगी, हायरिंग करने की, मोटिवेट करने की और डायरेक्ट करने की। ठीक है, इसके बाद में थर्ड मैनेजर रोल है इंटरपर्सनल लाइजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वो बिल्ड करता है नेटवर्क, ताकि रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्किंग के थ्रू पीपल की इंटरनल और एक्सटर्नल मिल सके, और सच कॉन्टेक्ट प्रोवाइड मैनेजर विद फेवर्स। इस रोल के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क बिल्ड करता है, और नेटवर्किंग के थ्रू वो क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड होती है वो चाहता है इंटरनल एक्सटर्नल पीपल के थ्रू उसे मिल जाए, और ये सब मैनेजर के लिए फेवर में भी होती है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट इंटरपर्सनल रोल जो कि मैनेजर का होता है। सेकेंड रोल होता है इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर। इंफॉर्मेशन में उनका रोल है मॉनिटर, डिस्क्रिमिनेटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। ये मीन्स भर के मैनेजर रोल है। आप अगर आपको डिटेल में जब एमसीक्यूज आएगा तो ये स्लाइड आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इंटरपर्सनल पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशनल अब देखेंगे, और थर्ड होता है डिसीजनल। ठीक है, देखते हैं हम सेकंड इंफॉर्मेशन रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में मैनेजर का रोल क्या होता है कि वो एसोसिएट होता है कुछ प्रोसेस के साथ में, जिसमें मैनेजर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसे लेता है, ट्रांसफर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको ट्रांसिट कर देता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके भी थ्री सबसेट है, मॉनिटर, डिससेमिनेटर, स्पोक पर्सन। मॉनिटर से यहाँ पे उनका रोल से क्या मतलब है कि मैनेजर जो होता है वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन काफी सारे सोर्सेस के थ्रू, और उन जो सोर्सेस के थ्रू उसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस में इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। और फिर उसके बाद में जो मैनेजर ट्रांजिट करता है जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है टू अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और दिस रोल ऑल्सो डिफाइन द सेकेंड सबसेट नोन एज डिस्क्रिमिनेटर। और इसी रोल को सेकेंड सबसेट जो है वो डिसेमिनेटर भी बताया गया है। ठीक है, और फाइनली जो थर्ड सबसेट है इसमें मैनेजर स्पोक पर्सन होता है, यानी कि वो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो इंफॉर्मेशनल रोल होता है मैनेजर का, उसके अंदर मैनेजर सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है उनको गेदर करता है, प्राप्त करता है, तो ये रोल उसका आ जाएगा मॉनिटर के अंदर। अब उसने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको काफी सारे सोर्सेस के थ्रू देखता है और उसका एनालिसिस करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये आ जाएगा डिसेमिनेटर के अंदर। और जो थर्ड सबसेट है स्पोक पर्सन, इसमें वो क्या करता है, जो कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो अदर मेंबर्स को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है, तो ये हो जाएगा स्पोक पर्सन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। थर्ड रोल है उनका डिसीजनल रोल, डिसीजनल रोल ऑफ अ मैनेजर। अब इसके अंदर क्या रोल होता है डिसीजनल में, वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करता है, डिस्टरबेंस हैंडलर के तौर पे, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर इज नॉट ओनली ए सिंबॉलिक हेड, यहाँ पे सिर्फ सिंबॉलिक हेड ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मैनेजर इंफॉर्मेशन होती है, ये जो डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो सिंबॉलिक हेड नहीं होता, बल्कि वो मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, वो इंफॉर्मेशन को, या फिर जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो डिसीजन मेकर का काम भी यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है कि मैनेजर सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता रहता है, न्यू असाइन करता रहता है, न्यू असाइनमेंट लेके आता है, प्रोजेक्ट लेके आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मैनेजर ऑल्सो इनिशिएट चेंजेस, और जो मैनेजर होता है वो
इनिशिएट भी करता है काफी सारे चेंजेस, तो इस तौर पे वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करता है। फिर सेकंड है मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है हैंडलिंग डिस्टर्बेंस के रूप में, यानी कि यहाँ पे वो सपोज देर इज सम रोड ब्लॉक इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग, द मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इट। Manager also get a negotiator where here present the organization in all the major negotiation। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो नेगोशिएटर के तौर पे भी काम करेगा, एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम किया, हैंडलिंग डिस्टरबेंस के तौर पे काम किया, यहाँ पे उसने सम रोड ब्लॉक के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग की, और रेस्पॉन्सिबल भी होगा वो उस हैंडलिंग के लिए जो उसने ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग की। और नेगोशिएटर में वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है सारी ऑर्गेनाइजेशन की मेजर नेगोशिएशंस के रूप में। और लास्टली वो क्या होता है, एक रिसोर्स एलोकेटर होता है, जिसमें वो रेस्पॉन्सिबल होता है अलोकेट करने के लिए रिसोर्सेस के तौर पे। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने म्युनिसिपल के मैनेजर रोल्स को भी पढ़ा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।